एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे राजा ग्रे के सामने एक बंदे को बंदी बना के लाया जाता है। उस बंदे की गलती ये है कि वो ग्रे को मारना चाहता था और उसकी पनिशमेंट ये है कि उसे अभी के भी मार दिया जाएगा। पर फिर भी काउंसिल ने उसके ऊपर रहम दिखा दिया। उस बंदे को और उसकी फैमिली को उसकी कंट्री वापस भेज दिया जाएगा और वहीं पे उसकी सजा डिसाइड होगी। हम लोग देखते हैं उसकी वाइफ और उसका बेटा भी यहाँ पे होते हैं, जो देख के वो कहने लगता है ये सच बात है कि मैं किंग के ऊपर हमला करना चाहता था, पर ये मेरा खुद का काम था, ना कि मेरे वाइफ और बच्चे का। हट जाने पे तुम काफी ज्यादा सफर करेंगे, आप मुझे अभी के अभी यहाँ मार दो और मेरी फैमिली को छोड़ दो। ये बात वो ग्रे से कह रहा होता है। ये सुन के काउंसिल गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, तुम्हारा जजमेंट ऑलरेडी हो गया है। ये सुन के वो बंदा रोने लगता है और ग्रे से कहता है प्लीज मेरी फैमिली को बख्श दो। ये सुनने के बाद ग्रे तुरंत जाता है और जाके उसकी वाइफ और बेटे को मार देता है। ये देखकर काउंसिल खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये देखो किंग ने तो खुद ही मर्सी कर दी, तुम्हारे फैमिली को अब सफर ही नहीं करना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, ना चाहते हुए भी वो किंग का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रे अब आर्थर बन चुका होता है। वो अपने फादर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके फादर उसे यूज करने के लिए वही ग्लव्स दे रहे होते हैं, पर आर्थर मना कर देता है और वो अब लकड़ी की तलवार निकाल लेता है। अब आर्थर अपने मन में कह रहा होता है कि मेरी बॉडी अभी काफी कमजोर है, इसलिए मैं इस ग्लव्स का अच्छे से यूज नहीं कर पाऊंगा, तो मैं तलवार का ही यूज करूंगा। इसके बाद उन लोग के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे आर्थर काफी तेजी से अपने फादर के ऊपर हमले करने लगता है। ये देखकर अब उसके फादर भी इम्प्रेस हो जाते हैं। अब उसके फादर अपनी लकड़ी पे माना भी लगा लेते हैं आर्थर से लड़ने के लिए। तब आर्थर भी यही करता है, अपने तलवार के ऊपर माना लगा लेता है और सीधा हमला कर देता है, जिस वजह से उसके फादर जो लकड़ी यूज कर रहे होते हैं वो टूट जाती है। ये देखकर उसके फादर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहीं पे आर्थर स्माइल कर रहा होता है। आर्थर अपने फादर से कह रहा होता है कि कैसा लगा। अगले सीन में आर्थर के फादर यानी कि रे को दिखाया जाता है, जो कि एलिस से कह रहे होते हैं मेरे हिसाब से आर्थर के लिए एक अच्छा टीचर दे देना चाहिए। तो एलिस कहती है नहीं, तुम तो कह रहे थे कि आर्थर को खुद से ट्रेनिंग दे सकते हो। तो रे कहता है हाँ प्लान तो यही था, पर आर्थर काफी ज्यादा टैलेंटेड है, अगर उसको ग्रो करना है तो उसे एक अच्छे टीचर की जरूरत है। तो एलिस कहती है तो मैं इसे मैजिक सिखा दूंगी, जिस पर रे मना कर देता है। कहता है नहीं, तुम्हारा मैजिक एक स्पेशल चीज है, और वैसे भी आर्थर ने इस लकड़ी को तब तोड़ दिया जब मैंने इस पे माना लगा रखा था, और ऊपर से तो आर्थर 4 साल का है, ऐसा कर पाना तो इम्पॉसिबल है। इसके लिए बेहतर रहेगा कि हम लोग इसे एक टीचर दे दे। जिस पे एलिस कहती है नहीं, मैं अपने प्यारे बेटे को मुझसे दूर ट्रेनिंग पर नहीं भेज सकती हूँ। तो रे कहता है लेकिन इसकी फ्यूचर की तो सोचो। जिस पे एलिस कहती है कि मैं इसकी प्रेजेंट की सोच रही हूँ, क्या तुम नहीं चाहते हो कि ये हमारे साथ रहे। इस पर रे कहता है नहीं मैं चाहता हूँ। हम लोग अब देखते हैं वो दोनों इसी तरीके से फाइट करने लगते हैं, जो देखकर आर्थर के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना हम सभी एक साथ चले। ये आइडिया उसके पेरेंट्स को पसंद आता है, कहते हैं कि तुम तो काफी जीनियस हो, क्या कमाल का आइडिया दिया है। इसके बाद अब वो लोग अपने सामान को पैक करना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं उनको एक्सकॉर्ट करने के लिए कुछ एडवेंचर्स आए हुए हैं। वहीं पे आर्थर भी उन लोग को अपना इंट्रोडक्शन देता है, पर उसका पार्टी का लीडर सामने आता है और कहता है कि हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, तब तुम छोटे थे, शायद से तुम्हें याद नहीं होगा। तब आर्थर कहता है नहीं मुझे याद है। तो इस टीम का नाम है ट्विन हॉर्न्स। ये वही पार्टी है जिसके अंदर पहले मेरे पेरेंट्स हुआ करते थे। तब एक एक करके सभी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उस बंदे का नाम होता है एडम और दूसरी लड़की का नाम होता है एंजेला। वो अब आर्थर को गोदी में पकड़ लेती है, इस वजह से आर्थर का दम घुटने लगता है। तो एक बंदा उसे वहाँ से छुड़ा देता है और अब उस बंदे का नाम होता है डर्डन। अब इसके बाद आर्थर की नजर ऊपर कैरेज पे जाती है। अब वो देखता है कि वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी, जो कि ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी, और दूसरी लड़की अब हमें बताती है इस लड़की का नाम जैस्मीन है और मेरा नाम हेलेन है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद हम देखते हैं ये लोग टाउन की तरफ जाने लगते हैं। वो एक मोटर टाइप की चीज यूज कर रहे होते हैं अपने घोड़ा गाड़ी को चलाने के लिए। अब ये देख के आर्थर मन में सोच रहा होता है यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन काफी सिंपल है, मेरे पहले के टाइम पे तो वहाँ पे फ्लाइंग कार्स होती थी। हमें पता चलता है कि वो लोग ऐसी सिटी में जा रहे हैं जिसका नाम जाइरस है। जब वो लोग आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं, ब्रेक ले रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पे कुछ वुल्फ मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी एडवेंचर्स होते हैं उन वुल्फ्स को काफी ज्यादा इजी तरीके से हरा देते हैं। एडम जैस्मिन काफी ज्यादा तेज होते हैं। वो देख के तो आर्थर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आर्थर अभी बता रहा होता है एडम, हेलेन एंड जैस्मिन ऑगमेंटर्स हैं, वहीं पर एंजेला और डर्डन
ब्लड, वो दोनों कॉन्ज्योर्स हैं। अभी हम देखते हैं वो लोग काफी इजी तरीके से मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं, जिसे देख के आर्थर काफी इम्प्रेस होता है और कहता है कि ये लोग काफी पावरफुल हैं, मुझे भी काफी जल्द इन्हीं लोग की तरह बनना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे रात हो जाती है, जहाँ पे ये सब लोग बैठ के आराम से डिनर कर रहे होते हैं। वहीं पे आर्थर देखता है उसकी मॉम को ज्यादा भूख नहीं लग रही होती है, वो खाना खाना अवॉइड कर रही होती है। तभी आर्थर की मॉम देखती है कि रे के हाथ पे तो चोट लगी है, जो देखकर वो हील करने जा रही होती है। पर तभी सारे एडवेंचर सामने आ जाते हैं उन लोग की रक्षा करने के लिए। वो लोग सामने आने के बाद अब एलिस से कहते हैं कि अब अपनी पावर यूज करो। अब एलिस भी मान जाती है और वो अपनी हीलिंग मैजिक को यूज करके रे को ठीक कर देती है। यहीं पे आर्थर बताने लगता है कि जो एलिस है, जो मेरी मॉम है, वो काफी स्पेशल टाइप का मैजिक यूज करती है, जिसे एमेचर कहा जाता है। ये स्किल काफी ज्यादा कीमती और रेयर है, क्योंकि ये लोगों को हील कर सकती है, इसलिए खास ध्यान रखा जाता है कि एलिस हमेशा सेफ रहे। इसी स्किल्स की वजह से मेरे पेरेंट्स कंट्री से दूर रहते थे, क्योंकि एलिस की पावर सीक्रेट रहे। इसके बाद एलिस रे को ठीक कर देती है, पर तभी एडम रे से कहता है मैं थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए आर्थर के साथ थोड़ी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो वो मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पे एडम अपने भाले के ऊपर कपड़ा बांध देता है, जिससे कि आर्थर को चोट ना लगे। वहीं पे आर्थर सोच रहा होता है कि एडम भूल तो नहीं गया कि मैं सिर्फ 4 साल का बच्चा हूँ। फिर वो कहता है कि चलो कोई नहीं, थोड़ी सी पावर दिखाई देता हूँ। इसके बाद एडम अपने माना को यूज करके अपने वेपन को एनहेंस कर देता है, जिसे देख के आर्थर को लग रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि एडम बिल्कुल भी होल्ड बैक करने वाला होता है, जिससे कि आर्थर अपने पैरों को और अपने स्वॉर्ड को दोनों को एनहेंस कर लेता है, जिससे कि उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाती है। वो एकदम से एडम के पीछे आ जाता है, जो देख के सभी हैरान हो जाते हैं। पर अचानक से ही आर्थर का पैर ही फिसल जाता है। इस मौके का फायदा उठा के एडम अब आर्थर के ऊपर हमले करने लगता है, जिसकी वजह से काफी एक सुपरसोनिक वेव निकलती है, जिसके कारण से आर्थर अब आसमान में उड़ जाता है। वो अपने मन में कहता है कि मुझे लगा ही था कि मेरी बॉडी कुछ ज्यादा ही हल्की है। आर्थर जब नीचे गिरने ही वाला होता है, एंजेला उसको अपनी पावर से आराम से नीचे रख देती है। पर बाकी लोग एडम से कहने लगते हैं कि तुम अपने पावर का थोड़ा ज्यादा ही यूज कर रहे थे, जिससे कि एडम कहता है आर्थर तो एक छोटा मॉन्स्टर की तरह था। वो अब रे से कहता है कि तुम आखिर अपने बेटे को कौन सी ट्रेनिंग देते हो, जिस पर वो कहते हैं कोई भी नहीं। तभी अचानक से जैस्मिन आर्थर के पास आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुमने अपने पैरों को कैसे एनहेंस किया। उसके चेहरे का लुक देख के आर्थर समझ जाता है कि उसको आंसर देना ही पड़ेगा। बिना आंसर को सुने जैस्मिन रुकेगी नहीं, तो आर्थर अब उसे बता देता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं तो वो लोग अपने जर्नी को वापस कंटिन्यू करते हैं, जहाँ रास्ते में आर्थर इन लोगों से काफी ज्यादा कुछ नया नया चीज सीखता है, जहाँ पे वो जैस्मिन को भी अपना स्पीड दौड़ने वाला ताकत दिखा रहा होता है और वो भी सीख जाती है इस ताकत को। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैस्मिन आर्थर से कहती है कि तुम्हारा बर्थडे है और तो और तुमने मुझे काफी चीजें सिखाई है, तो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आई हूँ। वो गिफ्ट में आर्थर को एक नाइफ जैसी चीज देती है, जो देख के आर्थर भी सोचता है कि शायद से जैस्मिन मुझे पसंद करने लगी है। वहीं पर जैस्मिन आर्थर को बताती है कि इस डैगर के अंदर एक रोप भी लगी हुई है। वहीं ये देख के सब लोग खुश हो जाते हैं कि जैस्मिन आर्थर के साथ फ्रेंडली हो गई है। फिर तब वो लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो लोग यहाँ से जा ही रहे होते हैं, तब आर्थर देखता है उसकी मॉम की तबीयत खराब लग रही होती है। उनको देखकर आर्थर थोड़ा परेशान लग रहा होता है, तो उसकी मॉम उसे कहती है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। उसके बाद हम अगले सीन में देख रहे होते हैं कि वो लोग अपने जर्नी को वापस कंटिन्यू कर रहे होते हैं, जहाँ पर उनकी कैरेज अचानक से रुक जाती है। पर ऐसा इसलिए होता है, वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि उनका रास्ता एरो मार के रोक देते हैं। वो लोग और भी एरोज का यूज करते हैं, पर एंजल अपनी पावर्स का यूज करके उन सारे तीरों को दूर फेंक देती है। वहीं पर ये सब देख के आर्थर थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इन गुंडों ने हमें पूरी तरफ से घेर लिया है। हम अब यहाँ पे देख रहे होते हैं जो इनके गुंडों का जो लीडर होता है, वो इन सबसे कह रहा होता है कि लड़कियों को और बच्चों को जिंदा छोड़ देना। ये देख के आर्थर सोच रहा होता है कि हर दुनिया के अंदर बुराई होती है, इस दुनिया के अंदर भी है। जिसके बाद हम देखते हैं वो गुंडे हमला करने के लिए नीचे उतर जाते हैं, जो देख के अब एलिस कहती है आर्थर को कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ
तू। तब आर्थर भी कह रहा होता है ठीक है। अगले सीन में हम लोग रे और उसके साथियों को देख रहे होते हैं जो कि अब उन गुंडों को हराने लगते हैं। वो सभी लोग मिलकर काफी सारे गुंडों को हरा रहे होते हैं, पर इस समय अभी हम लोग देखते हैं वो गुंडे काफी ज्यादा होते हैं और ये लोग थोड़े थकने लगे होते हैं। तभी अचानक से गुंडे रे के ऊपर हमला करते हैं और उसे कैरेज की तरफ फेंक देते हैं, जिस वजह से कैरेज भी टूट जाती है। वहीं पे अब हम गुंडे के लीडर को देखते हैं जो कि सामने आने लगता है। तभी एरिस और आर्थर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो अब रे उन लोग से कहता नहीं कि वहाँ से हिलो मत। रे अब एलिस से कहता है कि हम लोग काफी बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे अगर इन लोग को तुम्हारी ताकत के बारे में पता चला तो, इसलिए अपनी ताकत यूज मत करना। इस वजह से आर्थर को कहता है कि जल्दी से अपनी मॉम को यहाँ से लेके चले जाओ। तब आर्थर कहता है कि आप क्या कह रहे हो, मैं ताकतवर हूँ, मैं भी लड़ सकता हूँ। तो रे कहता है कि अपनी ताकत का यूज अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए करो, क्योंकि इस समय पे तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट है। ये सब सुन के आर्थर एकदम शॉक हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि किस वजह से उसकी मॉम की तबीयत खराब थी। तो रे आर्थर से कहता है कि तुम अपनी मॉम का ख्याल रखना, क्योंकि तुम बड़े भाई जो बनने वाले हो। तब आर्थर अपनी मॉम को वहाँ से लेके जाने लगता है। ये देख के गुंडों का लीडर आर्थर के सामने आ रहा होता है, पर रे उसको रोक लेता है, बोलता है कि मैं तुम्हें उनके पीछे नहीं जान दूंगा। वहीं पे हम देखते हैं कुछ गुंडे आर्थर का अब रास्ता रोक लेते हैं और अब एडम और जैस्मिन उन पे हमला करके उनको साइड कर देते हैं, जिसके वजह से वो लोग अब इजीली वहाँ से भाग रहे होते हैं। वहीं पे आर्थर अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं वो पर्सन था जो काफी लोगों से बहुत कुछ छीन लेता था, अब मैं उन लोग की जगह पे आ चुका हूँ, अब मैं भाग रहा हूँ अपनी चीजों को बचाने के लिए। लगता है यही कर्मा है। अब इसके बाद वो लोग जहाँ से भाग रहे होते हैं वहाँ पे एक मैजिशियन उनको देख लेता है और अब वो अपना मैजिक यूज करके उन लोग पे हमला कर देता है, पर आर्थर अपनी मॉम को साइड में करता है, जिस वजह से वो हमला आर्थर को लग जाता है। अब नीचे जो खाई होती है आर्थर उसी के अंदर गिरने लगता है। गिरने से पहले आर्थर वही डैगर को बाहर निकालता है जो जैस्मिन ने उसको दिया था। वो अब कहता है कि मैं नीचे गिरने से पहले तुम्हें तो खत्म करके रहूंगा। ऐसा बोलने के बाद आर्थर उस मैजिशियन के पैर में डैगर मार देता है और उसे नीचे खींच के गिरा देता है। वहीं पे बाकी लोग अपने मैजिक का यूज करके आर्थर को बचाने की कोशिश करते हैं, पर उनका मैजिक वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, जिस वजह से आर्थर नीचे गिर रहा होता है। ये देखकर अब आर्थर भी अपने मन में कहने लगता है मुझे काफी अजीब फील हो रहा है, मैंने तो कुछ गेन भी नहीं करा और मेरा दिल तो मुझे काफी सेटिस्फाई लग रहा है। अब मुझे पता चला आखिरकार ये क्या है। मुझे समझने आ गया है कि मेरे पास्ट लाइफ में वो जो बंदा मुझसे मांग रहा था वो क्या मांग रहा था। मुझे अब ये भी समझने आ गया है कि आखिर मेरे पेरेंट्स रो क्यों रहे थे। ये चीज होती है अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए। ऐसा करने से पता है कि तुम्हारे आंख में आंसू आता है, पर तुम अपने चाहने वाले से फिर कभी नहीं मिल पाओगे। हमारे अंदर डर आ जाता है। वहीं पे आर्थर जब नीचे गिर रहा होता है तो सोच रहा होता है कि अरे हाँ, मैं तो अभी बड़ा भाई बनने वाला था, ये तो काफी मजेदार होता। वहीं पे आर्थर अपने पेरेंट्स को रोता हुआ देख खुद भी रोने लगता है और नीचे गिर जाता है। अगले सीन में वापस से आर्थर को दिखाया जाता है जो कि खाई के नीचे आ चुका है, जिसके बाद वो जैसे ही उठता है उसके सामने अब वही बड़ा सा डीमन आ जाता है जो कि उससे कहता है गुड मॉर्निंग आर्थर। ये देख के आर्थर काफी शॉक में आ जाता है। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद है तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।